सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे। जेठानी जी, कब से मैंने गुड़िया की आवाज नहीं सुनी, ये सो गई क्या? 10 मिनट हुआ है, रो रो कर सोई है। दीदी, मेरा गुड़िया के साथ बहुत खेलने का मन कर रहा है, प्लीज उठा दो। नहीं नहीं देवरानी जी, बहुत मुश्किल से सुलाया है। आप क्या मेरे लिए भी गुड़िया को नहीं उठाओगे? खिला लेना बाबा, ये आधे घंटे में उठ जाएगी। कौन सा ये कहीं जा रही है? पर दीदी, मेरा मन कर रहा था गुड़िया के साथ खेलने का। किसके साथ खेलना है तुझे बौरिया? माँ जी, मेरा गुड़िया के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था। तुझे कितनी बार मना किया है बौरिया कि इसकी बेटी के पीछे मत पड़ा कर, और अगर इतना ही खेलने का मन करता है तो पड़ोसी का बेटा है ना, उसके साथ खेल लिया कर। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में जिसको ज्यादा देखो ना वही होता है, और तू लड़की के पीछे पड़ी रहेगी तो लड़की ही होगी ना। आपके मन में जो है वो रखिए, लेकिन कम से कम इस बेचारी के मन में तो मत डालिए। प्रेग्नेंट है, क्या असर पड़ेगा उसके बच्चे पे? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। और आपसे भी। माँ जी, आपको ना कोई कुछ नहीं सिखा सकता। जब ये छोटी सी बच्ची आपको प्यार करना नहीं सिखा पाई, तो मैं क्या ही सिखाऊंगी आपको। चल बौरिया। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी बर्तन साफ करने जा रही हूँ। अरे तू बर्तन को छोड़, जाके पहले कपड़े उठा ला। माँ जी मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर कपड़े उठा लाऊंगी। अरे बेटा, कितनी तेज धूप है, जाके पहले कपड़े उठा ले, नहीं कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। ठीक है माँ जी। तू कपड़े उठा लाई। देख 12 बज गए हैं, किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चला के साफ कर ले। ठीक है माँ जी। बहू बर्तन साफ हो गए? नहीं माँ जी, अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, 10 मिनट आराम कर लूँ फिर मैं बर्तन साफ करती हूँ। तू सुबह से करती क्या है? अभी तक तेरा झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है। माँ जी मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। तू एक नंबर की कामचोर है। हाँ क्या है? वो ननद जी आ रही हैं। तो इतना मुंह क्यों लटकाई है ननद के नाम पे? बेचारी कभी कभी तो आती है मेरी बेटी। लेकिन मम्मी सुनो तो। हाँ मुझे पता है कि तू क्या कहना चाहती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ननद आ रही है घर के अंदर। कुछ दिनों से ना एक नंबर की कामचोर हो गई है तू। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने अम्मा तेरा? एक हम लोगों का जमाना था, हमारे घर कभी हमारी ननद आ जाती थी तो बैठे बैठे खाती थी। हम सब कभी ननद से उबे नहीं। आजकल की बहुरियन का यही हाल है, ननद का सुन लेती है आते तो अपना जी चुराने लगती हैं। अरे मम्मी जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी ननद नहीं, आपकी ननद आ रही हैं। ओ दहीजरी काहे को चली आ रही है मेरा खून पीने के लिए। मम्मी जी, मिठाई का क्या करूँ, बनाऊँ? कुछ नहीं बनाना है, नहीं तो वो टर के नहीं जाएगी यहाँ से। 10-15 दिन तक चपक जाएगी यहीं पे। अरे खाने में क्या बनाया है? मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है। कुछ बनाया है कि नहीं बनाया खाने के लिए? वो दीदी, मैंने आज लौकी की सब्जी बनाई है। क्या टिंडे की सब्जी? छी 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 छी। तुम जैसे गरीब गरीब सब्जियां बनाते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। और हाँ, मैंने ना मम्मी को लहंगा दे दिया है आपका, और वो लहंगा पहन के आना। कहीं 200 रुपए वाली साड़ी पहन के मेरी बेइज्जती करा दो तुम, ठीक है ना? और मुझे नहीं खाना तुम्हारा गरीबों वाला खाना, मैं तो घर पर खा लूंगी बनाकर। बहू एक गिलास पानी लेके अम्मू। मम्मी जी ये लीजिए पानी। अरे बेवकूफ, इतना ठंडा पानी लेके आइए मेरे लिए, वो बीमार करने रोल रही है। कुलचनी कहीं की, ले सादा पानी लेके आ, ले। मेरे पल्ले पड़ गई है मनुष्य कहीं की। अब जी तुम सही कह रही हैं, बहू को बहू बेटी नहीं बन सकती। एक लड़की अपने मायके से बेटी बनकर ही आती है, लेकिन ससुराल वाले उसे बेटी तो दूर की बात है बहू तक भी ठीक से नहीं मानते हैं। क्या मैंने सही कहा? माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं तो ठीक। माँ क्या हुआ? आप सुबह से टेंशन में दिख रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। माँ वैसे तो आप बोलते हो कि मैं बहू नहीं बेटी हूँ। सारा काम तो हो गया, आप खाना खा लेती हैं।
भाभी बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ छोटे, आप खा लो। भाभी ये तो आप खा रहे हो ना, आप खा लो। नहीं नहीं, आप खा लो, मैं खा लूंगी बाद में। ठीक है। भाभी रोटी दो ना। लगता है भाभी कुछ कर रही है, मैं ही ले लेता हूँ। मतलब भाभी ने खाना नहीं खाया? अरे छोटे, खाई थाली लेके क्यों खड़ा है? भैया भाभी ने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया और खुद भूखे सो गए। अच्छा? भैया हाँ भाभी हमारे लिए रोज खाना बनाती है, क्यों ना आज हम भाभी के लिए खाना बनाएं? चल। अरे इतना टाइम हो गया। अब हो गई हमारी रोटी तैयार। अरे आप दोनों ने खाना क्यों बनाया, मैं बना देती। भाभी आप भूखे रह के अपने हिस्से का खाना मुझे खिला सकते हो, तो हम दोनों ननद जी हटिए, मैं खाना बना ले। नहीं नहीं भाभी, आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके हाथ का खाना में अच्छा नहीं लगता। अब जाके आराम करो। आई बड़ी खाना बनाने। देवर जी, मुझे सामान ला दो ना। भाभी आप अंधी हो गया? आपको दिख रहा नहीं है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? मैं आपका नौकर हूँ, जो भी कुछ लाना रहता है मुझसे बताते हो आप, मैं नहीं लाने वाला। सुनिए, क्या हुआ? हमारी शादी की सालगिरह थी, आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, ला देंगे क्या? पानी पूरी खाएगी? डब्बे में नमक पड़ा है, पानी में घोल और आटे की पूरी बना, डुबो डुबो के खा ले। क्या ऐसे? क्या आपके साथ भी ऐसा? बहू, आज मेरी ननद आने वाली है। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? तू कुछ भी बना दे, निकालेंगी तो वो कमी ही। बड़ी खराब स्वभाव की हैं। अरे दीदी आ गई, आइए बैठिए बैठिए। अरे भाभी कितनी कमजोर हो गई हैं। बहू खाना नहीं देती है क्या? इतना ठंडा फ्रिज का पानी कौन देता है? तुझमें अक्ल है कि नहीं? और ये देखो सर पे पल्लू भी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। बहू ये लो मेरी साड़ी धुल देना, और हाँ मशीन से मत धुलना, हाथ से धुलना, खराब हो जाती है मेरी साड़ी। बहू तू अब तक सोई है? मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, जा चाय बना। मम्मी जी पूरे 15 दिन हो गया, बुआ जी अभी तक गई नहीं, मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। बेटा अभी 15-20 दिन और रहने को बोल रही हैं। क्या अब मेरा क्या होगा? प्लीज मम्मी जी कुछ कीजिए। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। बहू अभी तक खाना क्यों नहीं बना? दीदी खाना कैसे बनेगा, बहू का तो हाथ कट गया है, और आपको पता ही है कि मुझसे इस उम्र में तो खाना बनता ही नहीं है। भगवान का शुक्र है कि आप आ गई हैं, नहीं तो हमें खाना कौन देता। भाभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे बहू क्या हुआ? बहू अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरे कितना टाइम हो गया, माँ जी आएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया और इनका भी आने का टाइम हो गया है। अब क्या करूँ मैं? आज तो मुझ पर पक्का बहुत डांट पड़ने वाली है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मेरी आँख लग गई थी तो मैं खाना नहीं बना पाई। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ आई, मैंने देखा तेरी आँख लगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा तेरे को जगाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने सारा खाना बना लिया। तू दिन भर काम करके थक जाती है, वैसे भी आराम करना तो जरूरी है। तू भी तो मेरी नीतू जैसी है, इसलिए बेटा थोड़ा आराम कर लिया कर। वैसे भी मेरे बेटे का आने का टाइम हो रहा है, हाथ मुंह धो के सबका खाना लगा दे बहू, ठीक है? ठीक है माँ जी। हे भगवान, तूने मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी सास दी है। भगवान हर लड़की को ऐसी सास देना। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। थैंक यू भगवान जी।